हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में डबल वी लुकअप और इफ एरर का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे कि अगर जो वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक नया सीट लिए इस पे और अपना डेटा बना लेते हैं। इस पे दे दिए क्या, डबल वी लुकअप और इफ एरर। डबल वी लुकअप एंड इफ एरर। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए आखिर डबल वी लुकअप का इस्तेमाल कब कब करेंगे और इफ एरर का इस्तेमाल कब करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वी लुकअप क्या है और डबल वी लुकअप क्या और इफ एरर क्या। चलिए, तो पिछली क्लास में लोग आप लोग पढ़े थे सिंगल वी लुकअप। तो डबल वी लुकअप का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारा डेटा दो जगह हो। कितनी जगह हो? दो जगह। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो यही टेबल है, जो पिछली क्लास में टेबल बनाया था, अगर जो हम इसी को क्या कर लें, सेलेक्ट करके कॉपी और अपने अगले वाले सीट पर ला करके क्या कर दें, पेस्ट कर, हो जाएगा ना। लेकिन अभी टेबल एक ही जगह है ना, तो यहाँ पे हम कौन सा लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ भी लुकअप लगाएंगे। लेकिन हो सकता है यही टेबल यहाँ से हट करके इतना और कहीं और आ गया हो, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है। ये टेबल यहाँ पे है, चलिए थोड़ा सा ये डिलीट कर देते हैं और इधर आ जाए। एक टेबल यहाँ पे और दूसरा टेबल आगे है। फिलहाल अभी हम पास पास में ले लिए हैं ना। हो सकता है इसी सीट पे कहीं डेटा काफी दूर चला गया हो, क्योंकि आप लोग पता होगा टोटल कॉलम की संख्या कितना है। टोटल कॉलम की संख्या 255। कॉलम की संख्या बताए थे ना, 16,384। और रो की संख्या कितना है, 10,48,576। तो हो सकता है कुछ डेटा आप ऊपर बनाए, कुछ डेटा नीचे बनाए, या कुछ यहाँ पे बनाए तो कुछ बिल्कुल लास्ट में ला करके बनाए। लेकिन दोनों जगह का डेटा हम ये चाहते हैं एक ही जगह फाइंड करने पर आ जाए। क्या करें, एक ही जगह अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप करें तो हमारा वहाँ पे डेटा काम करने लगे। तब वहां पर हम इस्तेमाल करें किसका, पहले देखिए ये डेटा हम हेडिंग यहाँ पे ले लिए और सेम यही हेडिंग हम इसके बगल में ले लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को इसमें। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम आईडी भरें 101 इंटर करें, तो ये दोनों टेबल का डेटा यहाँ पर निकल करके आ जाए। क्योंकि टेबल अलग अलग है ना, एक टेबल यहाँ पे और एक टेबल यहाँ। सिंगल अगर एक टेबल का होता तो हम सिर्फ वी लुकअप लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो वी लुकअप आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना, इक्वल टू करना है, फिर क्या करना है, वी लुक। क्या करना है, वी लुक। फिर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लुकअप वैल्यू किसको सेलेक्ट करना है, आईडी को, और या फोर से क्या करना है, फिक्स, कॉमा, टेबल एरे में किसको सेलेक्ट कर लेना है, हाँ पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। दोनों हेडिंग वहां से हट गया क्या, वहां भी रहेगा और ये हेडिंग यहाँ भी रहेगा। अब सही है ना। अब यहाँ पे हम आईडी लिख दिए 101। फॉर्मूला क्या लिखना है, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है, आईडी, और या फोर से फिक्स, कॉमा, टेबल एरे में किसको सेलेक्ट करना है, हाँ पूरे टेबल, और या फोर से क्या कर लेना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स में बताए थे क्या लिखना होगा, कॉलम्स लिखना होगा, और फिर दो कॉलम को कहीं क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट, और पहले वाले को फिक्स करना होगा, और फिर करना होगा ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज और इन। तो देखिए एक का निकल के आ गया यहाँ पर ना, और जब एक का निकल गया तो ड्रा कर लेंगे, तो क्या सबका निकलना चाहिए ना। बस कहाँ तक निकल रहा है, एज, क्योंकि एज तक ही बस पहले टेबल का डेटा है, बाकी दूसरे टेबल का डेटा इसलिए गलत बता रहे। हम तो यही चाहते हैं ना कि आईडी चेंज करें तो दूसरे टेबल का भी डेटा यहाँ पे आ जाए, यही चाहते हैं ना। हाँ, लेकिन याद रखिएगा उसके लिए पहले टेबल का जो डेटा है
वो दूसरी टेबल में किसी न किसी एक से मैच कर रहा होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई आईडी नंबर है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एज है, तो तीनों में से कोई एक इस डेटा में मैच करना चाहिए, चाहे आईडी हो, चाहे नेम हो, या फिर क्या हो, एज। एक काम करते हैं, हम नेम को ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इसी को सेलेक्ट किए, कॉपी किए, और यहाँ पे लाकर क्या कर लिए, पेस्ट। अब दोनों में कॉमन नेम आ गया है ना, नेम इसमें भी और नेम इसमें, तो भी तो डेटा नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पहले टेबल को सेलेक्ट किए हैं, दूसरे टेबल को सेलेक्ट नहीं। तो जब यहाँ पे आएंगे, अब याद रख लीजिएगा, जहां तक पहला टेबल है वहां तक सिंगल भी लुकअप लगेगा, लेकिन जैसे हम दूसरे टेबल के लिए निकालने जाएंगे, तो वहां पे पहले लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। एक बार वी लुकअप हो गया है ना, फिर एक बार और लिखेंगे वी लुकअप। अब कितना बार हो गया, दो। तो पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, किसको सेलेक्ट करना है, आईडी, और F4 से फिक्स हो जाएगा ना। फिर क्या करना होगा, कॉमा। फिर कॉमा करने से पहली बार अभी टेबल एरे कह रहा है ना, देखिए 2 बार पूछेगा टेबल एरे, कितनी बार पूछेगा, 2 बार। तो जब पहला बार पूछ रहा है तो हम पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, और F4 से क्या करेंगे, फिक्स, फिर कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, हम लोग क्या लिख रहे थे, कॉलम से लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैसे, तो ये बताइए, जो दूसरा टेबल है और पहला टेबल है, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें नेम कॉमन है ना, तो नेम कितने नंबर पे है, तो अगर जो आईडी कॉमन रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हम, 1। अगर जो एज कॉमन होता तो हम क्या लिखते, 3। और अगर जो नाम कॉमन है तो क्या लिखेंगे, 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस टेबल में जो कॉमन है वो कितने नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, जी, फिर ब्रैकेट को कॉमा करेंगे। अब दोबारा टेबल एरे कह रहा है ना, जब दोबारा टेबल एरे कह रहा है तो फिर दूसरे टेबल को क्या कर लेंगे यहाँ से, और F4 से फिर दोबारा से लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पे दे देंगे कॉलम्स। क्या देना होगा, कॉलम्स। और कॉलम्स देने के बाद से 2 कॉलम को क्या करना है, ऐसा, और पहले वाले को फिक्स, और फिक्स करने के बाद से ब्रैकेट को करना है क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, और तो अब देखिए, अब डेटा फाइंड करके बता रहे अकाउंटेंट, आ गया है ना। अब यही डेटा से लेकर हम ड्रा कर लेंगे कहाँ तक, लास्ट। अब निकल क्या गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, टेबल जो है वो 2 जगह पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या, 102। क्या 102 का डाटा निकल करके आया है, यही है ना, हो जाएगा ना। पहले टेबल का भी फाइंड कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे टेबल का भी फाइंड कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देना, समझ लीजिए कि अभी हम लोग को जानना क्या है इसमें। पिछली क्लास हम लोग जाने थे सिंगल वैल्यू लुकअप, कि जहां पर एक जगह टेबल का डेटा तो फाइंड करके बता देगा, ये हो जाएगा ना। लेकिन वही डेटा कहीं 2 जगह हुआ, कितने जगह हुआ, 2 जगह, यानी कि एक टेबल यहाँ पे और अगला टेबल यहाँ। तो उसके लिए बताएं तब क्या करना होगा हमको, आईडी पे आ जाएंगे और कोई एक आईडी टाइप कर लेंगे। जहां तक सिंगल टेबल है वहां तक क्या लगाना होगा, कितना वैल्यू का, 2 लगाना होगा कि 1 लगाना होगा, 1। कब तक, कि जहां तक हमारा सिंगल वैल्यू, ये सिंगल टेबल, तो लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू का लगभग। अब ये आप लोग को कंफर्म तो हो ही गया होगा ना, ये हो गया होगा ना सिंगल वैल्यू का वाला। F4 से फिक्स करना है, फिर कॉमा करके किसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल। तुमको नींद आ रहा है क्या बीच में जी, तुम ही लोगों को। F4 से क्या करना है, फिक्स, फिर करना है कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए अब क्या करना है, कॉलम्स लिखना है, और कॉलम्स के बाद से 2 कॉलम को क्या करेंगे सेलेक्ट, पहले वाले को, और फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एग्जैक्ट मैच के लिए 0,
ब्रैकेट पहले कॉमा करना होगा ना, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके हम इधर ड्रा करें। 2 तक सही आया, लेकिन इधर क्या गया, क्योंकि ये दूसरी टेबल का डेटा है, पहले टेबल का डाटा नहीं। तो बताएं उसके जगह जब आएंगे तो आप पहले लिखिए इक्वल टू वी लुकअप। एक बार हुआ है ना, एक बार और लिखेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप लिखने के बाद से लुकअप वैल्यू में आ जाएंगे, और इसको सेलेक्ट करके या फोर से क्या कर लेंगे, कॉमा, टेबल एरे में पहले टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्योंकि पहली बार पूछा है ना अभी, तो पहले वाले को सेलेक्ट और या फोर से फिक्स, फिर कॉमा, कॉमन क्या इसमें, अगर जो आईडी नंबर यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 1, एज होता तो फिर क्या लिखते हम, 3, लेकिन नाम है तो नाम कितने नंबर पे इसमें, ये नाम इसमें जो कॉमन है 2 ही नंबर पे है ना, इसीलिए क्या लिख रहे हैं हम, 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जी, ब्रैकेट क्लोज फिर कॉमा, दोबारा स्टेबल एरर कह रहा है ना, इसी को सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, दूसरे टेबल को, और फिर यह फोर्स क्या करना है, फिक्स, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, कॉलम्स, और 2 कॉलम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और फिर पहले वाले को fix, फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और इनका डेटा निकल कर क्या जा रहा है ना, अब एक का निकल गया, ड्रा कर लिए, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए हम 110 का कर रहे हैं, 110 पे कौन है, अभी से, एज कितना है, 9, क्या है इनका पोस्ट, सेल्समैन, जेंडर मेल, एड्रेस क्या है, पडरौना, और सैलरी कितना है, 20, हो जाएगा ना। तो ऐसा वो जो डबल वैल्यू कप निकालना तो निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब रही बात ये चीज कि अब हमको ई फिगर का इस्तेमाल करना है, किस फार्मूले का, ई फिगर, और याद रखिएगा ई फिगर लॉजिकल फंक्शन है, ई फिगर क्या है, लॉजिकल फंक्शन, क्या कि आपको लॉजिक लगाना है, और ये फार्मूला गलत होगा तो ही वो फार्मूला काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा, क्या, और जब हम यहाँ पे 1 1 1 2 कर दी तो ये अन्य बता रहा है ना, हम चाहते हैं कि जो नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आएगा या नो डाटा फाइंड तो बेहतर दिखेगा, क्लियर है ना। तो उसके लिए इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, और F2 बटन दबाएंगे तो यह एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा ना। कैसे, हम इसके ऊपर कर्सर रखें, ये एडिट करना है ना, तो कर्सर रख के कौन सा बटन, F। अब शुरू में जब आएंगे इक्वल टू के बाद और वी लुकअप के पहले, दिख रहा कर्सर कहाँ है, तो पहले लिखेंगे क्या, इफ एरर, क्या लिखेंगे, इफ एरर, अब इफ एरर के बाद से बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे और करेंगे कॉमा, तो कह रहा है ना वैल्यू, वैल्यू इफ एरर, अगर ये फार्मूला गलत बताएगा तो क्या आना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे क्या, नो डाटा, जो भी लिखना हो आपको, जो इन्फॉर्मेशन देना वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, टाइप कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लिए, तो बाकी सबका नॉट अप्लीकेबल बता रहा है, लेकिन इसका क्या बता रहा है, तो ये बस एज ही तक है ना, ड्रा कर। वैसे इसके लिए भी निकालेंगे डबल वैल्यू कब के लिए, बस शुरू में क्या लगाएंगे, हाँ इफ एरर, और जब शुरू में इफ एरर लग जाएगा तो फॉर्मूला के लास्ट में चले जाएंगे, कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिख दिए नो रिकॉर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसको ड्रा कर ली लास्ट, हो जाएगा। अब कभी भी अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, सही लिखेंगे तो डेटा बताएगा, हो जाएगा ना। और जैसे यहाँ पे गलत लिखना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, नो डाटा या फिर नो रिकॉर्ड, हो जाएगा। तो डबल वी लुकअप कैसे काम कर रहा है और इफ एरर कैसे काम कर रहा है, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो लिख लीजिए, पहले डबल वी लुकअप हेडिंग दे दीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए।